नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी दंगल जारी है। ऐसे में इस चुनावी अखाड़े में तमाम ऐसे जो है अजब गजब प्रत्याशी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इस समय हम राजधानी लखनऊ संसदीय सीट का सर्वे कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, एक तरीके से जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं, पार्टी प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं। नामांकन का दौर खत्म हो गया है। चुनाव यहाँ पर 20 मई को होने वाला है, लखनऊ लोकसभा का चुनाव 2024 का, साथ ही लखनऊ पूर्वी विधानसभा के क्षेत्र का उपचुनाव भी यहाँ पर उसी दिन होना है। तैयारी जोरों पर है। मौसमी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में राजनीतिक तापमान भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं। माना तो यह जा रहा था, अगर पार्टी जानकारों की माने तो ऐसा माहौल बना लिया गया था, बनाने की कोशिश की गई थी कि जो मौजूदा यहाँ के सांसद हैं, पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कि उनको किसी तरीके से इंदौर के तर्ज पर जो है निर्विरोध सांसद चुन लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यह भारतीय लोकतंत्र का महापर्व है और भारतीय लोकतंत्र में सारी शक्ति जो है जनता के साथ, जनता के निहित होती है। इस डेमोक्रेसी जो गणतंत्र जो जो एक माहौल है जो है, इसमें कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर आकर अपना दावा कर सकता है, अगर उसके कागज पत्र ठीक हैं। इस समय हमारे सामने यहाँ के एक युवा प्रत्याशी हैं, जो काफी पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स में आ गए हैं। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई 8 साल पहले। 8 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद सर्वर पार्टी की नींव रख पाए, उसका रजिस्ट्रेशन करा पाए। सर्वर पार्टी से आज हमारे सामने है जो है लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी सरवर अली। अभी ये इस समय परिचय को कोई मोहताज नहीं। अभी तक शायद इनको बहुत ज्यादा लोग नहीं यहाँ पर जानते थे, लेकिन जब प्रशासन ने, निर्वाचन आयोग ने जब यहाँ के लोकसभा चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो राजनाथ के ठीक सेकंड नंबर पर सरवर अली का नाम था। तो ऐसे में उनके ठीक बगल में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता करते हुए नजर आ रहे हैं सरवर अली। आइए इनसे हम बात करते हैं कि किन मुद्दों पर यह बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर राजनीति में उतरे हैं और क्या यह इनके पास क्या अपना खुद का एजेंडा है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जो है आपका स्वागत है खबरिया टॉप से बात करने के लिए। सरवर भाई, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर आप शॉर्ट में बताइए। थैंक यू सर। सर देखिए, यहाँ जो है जो प्राइवेट वर्कर है उनकी सैलरी 15,000 है, जबकि फीस 10,000 है प्राइवेट विद्यालय में। और जबकि उनके बच्चे जब 1 से 5 तक के जितने भी हैं उनसे कंप्यूटर फीस ली जाती है, जबकि कंप्यूटर चलाने के काबिल नहीं है, वो सेलफोन चलाने के काबिल नहीं है। और उनसे डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है, जबकि उन्हीं के पैसे से विद्यालय का निर्माण किया जाता है। जबकि ये कोई औचित्य नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, नियम में नहीं है, सरकार के नियम में नहीं है। जबकि ना तो यहाँ के जो है सरकार का कोई ध्यान है, ना कुछ का है। यहाँ लखनऊ में रोडें तो हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, सब कुछ है, मगर शिक्षा नहीं है। शिक्षा के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, जबकि शिक्षा की बहुत ही जरूरत है। इसका मतलब आपका सारा फोकस इस एजेंडे में जो है शिक्षा पर है। हाँ, मेरा शिक्षा पे है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने अधिकार को जो है मांग कर सकता है, मांग लेगा, ले लेगा। उसको नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो नौकरी उसके पास चल करके आएगी अगर शिक्षा होगा तो। इस चुनावी महाशहर में आप अपने को कहाँ तक पाते हैं? हम वहां तक देखते हैं जहां तक शिक्षा मेरे अंदर है। और जब लोग शिक्षित होंगे तो हमसे कहीं ज्यादा देखेंगे। देश के भविष्य है, शिक्षा ही देश का भविष्य है, शिक्षा ही सब कुछ होगा। अगर देश में शिक्षा होगा, अगर लखनऊ में शिक्षा होगा तो। लखनऊ में शिक्षा के प्रति इतना भ्रष्टाचार हो गया, इतना मनमाने ढंग से प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विद्यालय जो है ले रहे हैं फीस, कि गार्जियन टूट गए हैं एकदम, अभिभावक पेरेंट्स टूट गए हैं जो है फीस देते देते। वो फीस अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि एक ही विद्यालय जो है एक ही शॉप चेन कर लेता है कि आपको ड्रेस यहीं से लेना है, किताब कॉपी यहीं से लेनी है। ऐसा क्यों? मैं पूछना बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत इन्होंने बहुत ही जो प्रासंगिक मुद्दा यहाँ पर करंट इशू को उठाया है पब्लिक इंटरेस्ट में। सरवर अली ने बता रहे हैं कि शिक्षा को लेकर इनका सारा फोकस है। कहते हैं कि सड़कें हैं राजधानी में, फ्लाईओवर्स हैं, रिंग रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, सारी चीजें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो यहाँ पर हैं, तमाम स्कूल कॉलेजेस हैं, काफी महंगे हैं। मतलब शिक्षा की महंगाई पर इनका फोकस है। वैसे आपको बता दें कि अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है एक तरीके से लगातार हमेशा जो है भाजपा की का गढ़ रहा है। और एक समय रहा कि भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कह रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि रही, संसदीय भूमि रही लंबे समय तक। उसके बाद उनकी खड़ाऊ लेकर लालजी टंडन बाबूजी यहाँ से चुनाव लड़े, वो जीते। और उसके बाद इस समय मौजूदा तीसरी बार लगातार राजनाथ सिंह यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में आप सेकंड नंबर पर अगर प्रशासन की लिस्ट में है, तो आप अपने को क्या सोचते हैं कि क्यों आपको लोग चुनेंगे, या कौन सा खास वर्ग आपके प्रति अट्रैक्ट होगा? मैं शिक्षा के प्रति जो मुद्दा उठाया हो, और ये बता दे, कोई भी परिवार जो बच्चे जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, क्या वो अपने बच्चों के प्रति नहीं सोच रहे हैं? अगर बच्चे के प्रति सोच रहे हैं तो वो डायमंड को वोट दें और यहाँ की जो है परिवर्तन लाए। अगर परिवर्तन लाएंगे तभी उनको समझ में आएगा कि हमें मिला क्या।
सरवर अली को जो चुनाव चिन्ह अलॉट किया गया है प्रशासन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से, वो डायमंड है। डायमंड मान ली हीरे की चमक। अब इनके काम की चमक कितनी दिखेगी या इनके काम की चमक जनता के बीच क्या बोलेगा, ये तो आगामी 20 मई को जो ईवीएम बटन दबेगा उसके बाद देखने को मिलेगा। फिलहाल और आप राजधानी को के विकास को लेकर आपके अंदर और क्या क्या ऐसा जज्बा है? राजधानी के विकास में हमारा अहम योगदान ये है कि सबसे पहले जो इनकी प्राइवेट विद्यालय जितने हैं, इनके लिए एक जो है गठन किया जाए, उसमें अभिभावक, पेरेंट्स जो है सम्मानित कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हों और इसको केयर करें कि हाँ वास्तव में यहाँ ये फीस की जो है मात्रा आप सही होनी चाहिए। आप पेशे से अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश है आपका उनके लिए? जो नए अधिवक्ता हैं और वो जो नए प्रैक्टिस में है, लर्निंग में है, उनके लिए एक गठन होनी चाहिए, उनको एक सपोर्ट मिलनी चाहिए, उनको एक जो है पॉकेट मनी मिलनी चाहिए जो कि वो स्टैंड कर सके, जबकि उनके पास स्टैंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को पॉकेट मनी यानी स्टाइपेंड का ऐसा कुछ सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर लखनऊ बेंच का हाईकोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर पुराना कचहरी भी, तमाम चीजें हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लॉ एसोसिएट से लोग जुड़े हुए, लॉ के तमाम फर्म्स ऐसे हैं। तो ऐसे में इन्होंने अधिवक्ता को लेकर इनके मुद्दे जो है ऐसे ही बरकरार है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से सरवर अली जो है आगे अपने चुनावी मुद्दों को कितना जनता के बीच पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। इसी तरीके से चुनावी दंगल में तमाम चुनावी नए प्रत्याशियों से आपको सीधे तौर पर रूबरू कराते रहेंगे, जनता की भी जनता तक पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही खबरिया टॉप की टीम की तरफ से सारे हम मतदाताओं से पूरी अपील है कि वह पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, फिर आगे कहीं जाएं। तो अपने चुनाव चिन्ह को ध्यान में रखिए और अपने स्वविवेक के आधार पर जो है अपने प्रत्याशियों को चुनिए कि आपके लिए कौन क्या कर सकता है। ऐसे में बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। कैमरामैन समीर।